आपसे भी प्रार्थना करो, आपको भी माला पहनाओ ना कोई मंदिर में, तो कम से कम थोड़ी देर उसको रखो। ये विचार मत करना कि कपड़े खराब हो गए। वो साधारण माला नहीं है। और कृपा करना खुद पर। आज भी जाओगे श्री जी के बरसाना, अगर आपको कोई माला मिले श्री जी की प्रसादी माला, तो पूरी माला तो आप नहीं ले जा सकते, फूल खराब हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, कैसे संभालोगे? तो हमारे संत साधु कहते हैं फूल भले घर ना पहुंचे, फूल माला फूल निकाल कर उनको बढ़िया जगह पर, कहीं साफ जगह पर चढ़ा दो, फूल आदि पे, क्यारी आदि पे, वृक्ष आदि पे। लेकिन घर को क्या लेके जाओ? उसके भीतर जो धागा है, उस धागे को आप अपने साथ ले जा सकते। और हो सके गले में तुलसी धारण की हो तो धागे को तोड़ करके कुछ भाग जो है तो उस गले में बांध देना चाहिए। बोलो संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान। देखने को पहनी हुई माला हो सकती है, लेकिन वह प्रसादी माला है, भगवान की माला। आज इंद्र महाराज जी ने वो माला तुरंत उतार करके हाथ में पकड़ी और इतना बुरा मुंह किया कि गुरु जी ने अपने पहनी हुई माला हमको दे दी। उस माला को तुरंत लिया और अपने हाथी के सिर पे चढ़ा दिया। हाथी को क्या पता, हाथी ने सिर घुमाया और तुरंत फूल छिन्न भिन्न हो गए, और जो बची शेष माला उसको पैर के नीचे रख के कुचल डाला। दुर्वासा जी ने देखा, अच्छा अपने ऐश्वर्य का, अपनी पद प्रतिष्ठा का इतना अभिमान, माने आपको जो श्री मिली है, जो यश मिला है, उसका इतना अभिमान। मैं शाप देता हूं, तुम्हारी श्री, तुम्हारा यश, माने तुम्हारी लक्ष्मी जो है उसी समय समुद्र में जो है तो चली जाए, समुद्र में चली जाए। और उसी समय श्री, ये मत समझना कि लक्ष्मी केवल और केवल नारायण के साथ ही रहती है। श्री जो है तो केवल पैसा ही नहीं होता बाबा जी। हमारे सनातन में कहा गया 8 प्रकार की श्री है, 8 प्रकार की लक्ष्मी है, उनके नाम दिए गए। पहली लक्ष्मी का नाम है आदि लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी का नाम है धन लक्ष्मी, तीसरी लक्ष्मी का नाम है धन्य लक्ष्मी, और उसके बाद चौथी लक्ष्मी है गज लक्ष्मी, पांचवी लक्ष्मी है संतान लक्ष्मी, छठी लक्ष्मी है धैर्य लक्ष्मी, सातवीं लक्ष्मी है विजय लक्ष्मी, और 8वीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी। दुर्वासा जी ने शाप दिया और 8 ही चली गई समंदर के भीतर। अब दुर्वासा जी का शाप, साक्षात महादेव ही है वो, तो चले गए नारद जी। और थोड़े ही दिनों में देखा कि यह तो श्री से हीन है, श्रीहीन हो गए। तो देवता तो ताक पे, दैत्य तो ताक पे रहते हैं। तो हिरण्याकशिपु के पुत्र हैं प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। शुक्राचार्य जी ने बताया बलि को सही समय है। बलि ने आक्रमण किया और देवता भागने लगे चारों तरफ। एक राज्य हो गया राक्षसों का। देवता कभी कहीं भागे तो कभी कहीं भागे। प्रार्थना की गई, बोले बेटा हम कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम करते क्यों ऐसा अपराध जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है? बोले कुछ कृपा कर दो। बोले हम अब और कुछ नहीं कर सकते, पर एक काम हो सकता है, अगर भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो मार्ग निकालेंगे आपके लिए। तो ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के देवताओं ने भगवान श्री नारायण की प्रार्थना की है, स्तुति की है। अविक्रयम सत्यम पर प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। प्रकट हुए, देवताओं को पूछा क्या हो गया, सारी बात बताई। बोले कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो। क्या करो? बोले आप जिस समुद्र में लक्ष्मी जी गई है, अब आप हाथ जोड़ रहे हो ना, प्रार्थना कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो प्रायश्चित रूप में उसी समंदर का मंथन करो। देवता कहने लगे, बोले प्रभु जी हम कैसे कर पाएंगे? किस चीज का मंथन करेंगे हम? बोले ले आओ मंदरांचल पर्वत को, उसको डाल दो इसमें, सब काम हो जाएगा, बाकी सहायता हम करेंगे। बोले मंदरांचल पर्वत तो महाराज बहुत बड़ा है, कैसे उठाएंगे? नारायण प्रभु ने कहा बोले सब मिलकर करो, 33 कोटि देवी देवता है यहाँ। आजकल तो माना जाता है कि 33 करोड़ है, करोड़ नहीं है, वो तो प्रकार है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता। गिन भी लीजिए कौन कौन है, बात चली है तो 8 वसु, 11 रुद्र, कितने हुए?
19 और 12 सूर्य, कितने हुए? 31 और 2 अश्वनी कुमार, कितने हुए? 33। यही 33 कोटि देवी देवता है। बाकी इन्हीं से निकले वो सारे प्रकार है बाबा, इन्हीं को 33 कोटि कहा जाता है। ये तो उलझे रहते हैं हम। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्वनी कुमार, कुल मिलाकर 33 कोटि देवी देवता, इन्हीं का पूजन अर्चन होता है। बोलो राधे राधे। आज 33 कोटि देवी देवताओं को नारायण ने कहा, बोले जाओ और सब पर्वत को उठा करके आओ तो काम बने। कोशिश की देवताओं ने, पर बात न बनी। बोले क्या करो? बोले दैत्यों का सहारा ले लो, वो भी आपके ही भाई है। आपको शायद पता हो, सबको पता नहीं हो तो हम बता देवे, देवता और राक्षस आपस में भाई भाई हैं। बोलो राधे राधे। देवता और राक्षस आपस में क्या है? भाई भाई। कश्यप जी की संतानें नहीं है, पर पत्नियां, माताएं अलग अलग हैं। कश्यप जी की 2 पत्नी, दीति से हुए दैत्य, अदिति से हुए देवता। अब झगड़ा ये है कि कश्यप जी ने तो बढ़िया की कि मेरे सामने सामने सब बंटवारा हो जाए। समझदार पिता यही करता है। बोले पृथ्वी के नीचे का भाग राक्षसों को, पृथ्वी का ऊपर का भाग स्वर्ग आदि वो देवताओं को, ये दोनों बेटों को बांटा। देवता तो मान गए कि जो पिताजी ने दिया वो ठीक है, पर दैत्यों ने कहा नहीं, हमें संतुष्टि नहीं है, पिताजी ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। ये पृथ्वी नहीं बांटी थी किसी को, ये तो हम अब बांट रहे हैं आजकल। बोलो राधे राधे। ये पृथ्वी को रखा किस लिए? ट्रस्ट की भूमि है। ट्रस्ट की भूमि किसी की नहीं होती, पर उस ट्रस्ट की भूमि, मंदिर होती है ना ट्रस्ट की भूमि, तो वो किसी की अपनी नहीं होती, पर उस ट्रस्ट की भूमि का कार्य क्या है? बोले यहाँ यज्ञ होवे, कथा होवे, अनुष्ठान होवे, इसलिए रखी जाती है। तो ऐसी ये पृथ्वी किस लिए रखी गई? ये ना देवताओं को ना राक्षसों को, ये यज्ञ करने के लिए रखी गई। इसीलिए पृथ्वी से ऊपर भी कहीं कथा यज्ञ नहीं होते, पृथ्वी से नीचे भी कहीं कथा यज्ञ नहीं होते। इसी पृथ्वी पर पांडवों ने यज्ञ किए, इसी पृथ्वी पर कृष्ण ने यज्ञ किए, इसी पृथ्वी पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और इसी पृथ्वी पर बलि ने भी यज्ञ किया, और इसी पृथ्वी पर सब जो है यज्ञ करते हैं। ये ट्रस्ट की भूमि है। बोलो राधे राधे। तो देवता और राक्षस भी भाई भाई कहने लगे, विपत्ति काल में संधि कर लेनी चाहिए।